हिंद महासागर में बड़ा खेल खेलने की फिराक में चीन पाकिस्तान, लेकिन भयंकर पलटवार के लिए भारत ने बना दिया समुद्री किला। मालदीव के पास भारत बना रहा चीन के इलाज का ताबीज। नमस्कार, एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का प्लेनेट 4 पर स्वागत है। दोस्तों, भारत चीन के बीच लद्दाख में चल रहा तनाव पिछले 2 साल से जारी है और इसके सुलझने की कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है। इस बीच दोस्तों, जमीन के बाद अब हिंद महासागर में भी दोनों देश आमने सामने की स्थिति में आ गए हैं। चीन ने दोस्तों सिंगापुर के साथ व्यापार को बंगाल की खाड़ी के रास्ते शुरू कर दिया है। यही नहीं, चीन म्यांमार तक विशाल हाईवे बना रहा है जिससे उसे मलक्का स्ट्रेट की जरूरत नहीं रहेगी। वहीं चीन म्यांमार में पनडुब्बियों का विशाल अड्डा बना रहा है। उधर चीन अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान को भी घातक युद्धपोतों और पनडुब्बियों से लैस कर रहा है। दोस्तों, पड़ोस में ड्रैगन की बढ़ती घुसपैठ के बाद हमारी नौसेना भी सजग हो गई है और पश्चिमी तट पर हिंद महासागर में स्थित कारवार में एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बना रही है। या यूं कहे कि भारतीय नौसेना अब हिंद महासागर में समुद्री किला बना रही है। पूरा मामला दोस्तों समझेंगे कि आखिर क्या माजरा है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, दक्षिणी चीन सागर में मिसाइलों से लैस कई कृत्रिम द्वीप बनाकर अपने कब्जे को मजबूत करने वाले चीनी ड्रैगन ने अब अपनी नजरें हिंद महासागर की ओर कर दी है। चीन ऑस्ट्रेलिया के पास सोलोमन द्वीप और कई अन्य द्वीपीय देशों को मिलाकर उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, चीन की नजरें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर टिकी हुई है। चीन जहां म्यांमार के रास्ते बंगाल की खाड़ी तक अपनी पहुंच बना रहा है, वहीं उसकी योजना अरब सागर में फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी पर भी दबदबा बनाने की है। चीन किसी भी तरह से मलक्का स्ट्रेट के चोक पॉइंट को खत्म करना चाहता है, जहां भारतीय नौसेना और अमेरिका के सहयोगी देश मजबूत स्थिति में हैं। यही वजह है कि वह पाकिस्तान में CPEC परियोजना को अंजाम दे रहा है। इसके तहत दोस्तों चीन के शिनजियांग प्रांत और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बीच सीधे सड़क रेल मार्ग बनाया जा रहा है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल खरीदार देश है और उसकी ऊर्जा जरूरतें सबसे ज्यादा खाड़ी देशों से पूरी होती है। यही वजह है कि चीन ने अफ्रीका के जिबूती में भी अपना विशाल नौसैनिक अड्डा बना लिया है। चीनी नौसेना के युद्धपोत अब जिबूती से लेकर दक्षिणी चीन सागर तक गश्त लगाते रहते हैं। चीन अब पाकिस्तान को भी इसमें शामिल करना चाहता है और उसके लिए अत्याधुनिक युद्धपोत और पनडुब्बियां बना रहा है। चीन ने पाकिस्तान को पिछले साल टाइप 054 स्टील्थ युद्धपोत सौंपा है। यह चीन का सबसे उन्नत फ्रिगेट लड़ाकू पोत है। इस चीनी युद्धपोत में अत्याधुनिक सरफेस, सब सरफेस और एंटी एयर हथियार लगे हुए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हवाई और जमीनी निगरानी के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और सेंसर को लगाया जाएगा। इससे पाकिस्तान की नौसेना को लड़ने की क्षमता कई गुना तक बढ़ जाएगी। यही नहीं, इस युद्धपोत के आने के बाद पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। पाकिस्तान ने चीन के साथ $7 अरब के हथियारों की डील की है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी नौसेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चीनी डिजाइन पर आधारित 039B युआन क्लास की किलर पनडुब्बी खरीद रहा है। चीन की यह डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत में इजाफा करने में सक्षम है। इसमें एंटी शिप क्रूज मिसाइलें लगी होती है। यह चीनी पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम के कारण कम आवाज पैदा करती है। यही वजह है कि इसे पानी के नीचे पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है और कई दिनों तक ये पानी के अंदर रहने में सक्षम है। यह क्षमता अभी भारत की पनडुब्बियों में नहीं है। भारत ने चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए अपने पश्चिमी तट पर स्थित दोस्तों कारवार में एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बना रहा है। भारत का यह नेवल बेस मालदीव के पास है, जहां चीन भी एक द्वीप पर अपना ठिकाना बना रहा है। भारत का कारवार नेवल बेस 11,000 एकड़ के इलाके में फैला है। यह नेवल बेस युद्धपोतों को सहायता देने और उनके रखरखाव के लिए बनाया जा रहा है। इस नेवल बेस पर भारतीय विमान वाहक पोत, 30 युद्धपोत और सबमरीन तैनात किए जा सकेंगे। भारतीय विमान वाहक पोत INS विक्रांत कारवार नेवल बेस पर तैनात रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को इस नेवल बेस का दौरा करके उसके निर्माण कार्य की समीक्षा की। इस नेवल बेस पर एयरबेस भी बनाया जा रहा है ताकि यहां पर फाइटर जेट भी उतर सके
पिछले दिनों हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी का विस्तार करने के प्रयासों पर नौसेना प्रमुख ने कहा था कि चीन के ऊर्जा स्रोत, बाजार और संसाधन पश्चिम में स्थित है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई आश्चर्य की बात नहीं कि चीन हिंद महासागर क्षेत्र में आ गया है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय नौसेना चीन की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। इस तरह से वे श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, मालदीव में मराओ पोर्ट, बांग्लादेश में चटगांव पोर्ट का कंट्रोल अपने कब्जे में लेने के प्लान पर काम कर रहा है। हाल ही में मालदीव में राजनीतिक अस्थिरता के पीछे भारत और चीन की इसी स्पर्धा को देखा गया। हिंद महासागर को भारत की चौखट समझा जाता था, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में इस पर दबदबे की कोशिश तेज हो गई है। साल 2013 में चीनी पनडुब्बियां साल में 2 बार आती है और यह अजीब पैटर्न लगातार जारी है। दरअसल हिंद महासागर हमेशा से ही वैश्विक ताकतों के स्ट्रेटेजिक रेडार पर रहा है, क्योंकि यह जल क्षेत्र तेल, खनिज, मछली जैसे संसाधनों से भरपूर है। दुनिया भर के कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। भारत में आर्थिक विकास के लिए यह जरूरी है कि उसकी ब्लू इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का समुद्र से जुड़ा पहलू में तेजी आए। भारत के तेल आयात का भी बड़ा हिस्सा हिंद महासागर के रूटों से ही गुजरता है। ऐसे में जरूरी है कि भारत हिंद महासागर में ताकत बने और जल क्षेत्र से जुड़े पड़ोसी देशों का विश्वास हासिल करे। इसी वजह से भारत कारवार नेवल बेस का निर्माण कर रहा है। वहीं उधर दोस्तों फिजी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इंडो पैसिफिक इकोनॉमी के फ्रेमवर्क में शामिल हो रहा है। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को इसकी जानकारी दे दी है। इसी के साथ फिजी चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव को कम करने के अमेरिकी प्रयासों का हिस्सा बनने वाला प्रशांत द्वीपीय देश बन गया है। अमेरिका ने यह घोषणा ऐसे समय पर की है जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने फिजी सहित प्रशांत द्वीप देशों का व्यापक दौरा शुरू किया है। खबरों के मुताबिक वह 10 क्षेत्रीय देशों का दौरा करने जा रहा है और जिसकी शुरुआत उन्होंने सोलोमन द्वीप से की है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के अनुसार फिजी बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच प्रभाव के मुकाबले में एक तनावपूर्ण मोर्चा बनता जा रहा है। सोलोमन पहुंचे चीनी विदेश मंत्री प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के बेहद करीब स्थित 10 से छोटे छोटे देशों के साथ सुरक्षा व व्यापार समझौता करने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सोलोमन में चीन के दखल को खतरा मानता है। ऐसे में चीन की इस चाल से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका टेंशन में है। व्हाइट हाउस ने IPF के संस्थापक सदस्य के रूप में फिजी का स्वागत किया है। अमेरिकी नेतृत्व वाले इस समूह में अब पूर्वोत्तर और दक्षिणी पूर्व एशिया, दक्षिणी एशिया, ओशिनिया और प्रशांत द्वीप समूह के देश शामिल हो गए हैं। बाइडेन ने राष्ट्रपति के तौर पर अपनी पहली एशिया यात्रा के दौरान इस हफ्ते की शुरुआत में IPF की शुरुआत की थी। फिजी इस समूह में शामिल होने वाला 14वां देश है जिसमें चीन शामिल नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने जब फिजी के IPF में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पत्रकारों से कहा, एशिया प्रशांत क्षेत्र को भू राजनीतिक शतरंज की बिसात नहीं बनाना चाहिए। अमेरिका के नेतृत्व में बना IPF वैश्विक GDP के 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक देश शामिल है। कुछ विश्लेषक इसे क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक कदम के रूप में देखते हैं। सोमवार को भारत भी इस इकोनॉमी के ग्रुप का हिस्सा बन गया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिणी कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। इन देशों का कुल मिलाकर ग्लोबल GDP में 40% का योगदान है। यह आर्थिक ढांचा 4 स्तंभों पर टिका है, जिसमें व्यापार, सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी, डिकार्बोनाइजेशन और टैक्स व एंटी करप्शन उपाय शामिल है। ऐसे में दोस्तों क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।